नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप सभी लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पेपर था। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। बच्चों यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है 104 है, आपका सेट नंबर 4 है। अगर आपके पास अदर कोई यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप यहाँ पर अपना पेपर हमको भेज सकते हैं। जो भी आपका पेपर होगा आपके पेपर की आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पेपर कोड आपने देख लिया है। आप सभी लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करके ही आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए थे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा निगेटिव थॉट्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, स्पैम रेफर्स टू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जंक मेल्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर आपको एजर्सन एंड आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग पहले यहाँ पर आपका जो एजर्सन है वो यहाँ पर आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो आपका ये एजर्सन ट्रू है। एंड यहाँ पर जो आपका रीजन है वो भी यहाँ पर बच्चों आपका ट्रू ही है। तो जो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बोथ ए आर एंड करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीइंग इन डिसिप्लिन, ठीक है। बीइंग बीइंग इन डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टैक्स व्हेन प्लेस द नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल इनफ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इफेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी होगा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि रीना हैज स्टार्टेड हर ऑन रेस्टोरेंट। यहाँ पर जो लड़की रीना है वो अपना खुद का यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर स्टार्ट कर रही है। तो सी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज़ टू मेक डिफरेंट डिशेज फॉर हर कस्टमर एज एन एंट्रप्रेन्योर रीमा इज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिएटिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का फर्स्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पर आपको एजर्सन एंड यहाँ पर आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हेन अ मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन ट्रेड्स इट्स सेड टू बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका रीजन है वो फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म सच आ स्पॉटिफाई फेसबुक इंस्टाग्राम अमेजॉन नेटफ्लिक्स ईटीसी शोज रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू यू लाइक विच इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं ये आपको वही यहाँ पर आपको वही चीज़ें आपको दिखाते हैं जो आप लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसके पीछे कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी काम करती है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे हमारी करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर कह रहा है इट इन वेन ब्लॉक ऑफ 4WS कैनवास वी फाइंड द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु फेस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड विद द सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है एंड आपका स्टेटमेंट 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है एंड आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है।
तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपसे कहना है कि वेन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का ही चल रहा है। ठीक है, तो 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहना है कि वेन एवर वी वांट एन AI प्रोजेक्टेड टू बी एबल टू प्रिडिक्ट एन आउटपुट वी नीड टू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग डाटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रेफर टू इन कंप्यूटर विजन। तो हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेजेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अ कॉर्पस कंटेन्स फॉर डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड सच एज एंड इज the word appearing frequently identify the term that used for such words। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉप वर्ड। क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जो सभी को पता होगा मैप का है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ AI गिवन बिलो, इट हेल्प्स अस टू नेविगेट टू प्लेस। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिसका आंसर सही होगा हम उसी के आंसर को पिन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा साइंस एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज यूज टू सिंगल ऑब्जेक्ट। तो फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इज डिजाइंड फॉर मैनेजिंग डाटा हेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ DBMS database management system. It is a particularly useful in handling structured data which computer language this। ठीक है, तो यहाँ पर माना जाएगा SQL। ठीक है, SQL ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विच एप्लीकेशन ऑफ NLP हेल्प्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ न्यूज item or blog post। It also avoids redundancy from multiple sources and maximizes the diversity of content obtained। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर आपको किसी 6 में से आपको 5 ही का ही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन कौन से आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ इवेल्युएटिंग a model's performance and is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where is the prediction is true। Which of the following evaluation parameter is this। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्राफ सा दिया गया है, तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसी के आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो यहाँ पर आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर सी वाला होगा, टैक्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि राघव कैन टर्न ऑन ऑफ एनी अप्लायंस remotely using an internet enabled device, this is example of। तो यहाँ पर आपका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। आपका हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो विद द रेस्पेक्ट टू एवोल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैचेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रू एंड पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट, आपको यहाँ पर डाटा, आपको स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कौन कौन से आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टीमिंग फॉर स्टडीज़। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्टडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग सीनरीज माइट हैव अ हाई फॉल्स नेगेटिव एफएन कॉस्ट। तो यहाँ पर आप जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वायरल डिसीज आउटब्रेक। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ चैटबॉट हैज़ अ वाइड फंक्शनलिटी, इज फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल एंड वर्क्स ऑन बिगर डाटाबेस डायरेक्टली। तो आपका हो जाएगा एआई बेस्ड चैटबॉट, ठीक है, एआई बेस्ड चैटबॉट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन लिखने थे, वो यहाँ पर आपने किए होंगे। ऐसी मुझे आशा है आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चन पेपर हो तो आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं।